और अब कुछ बात करेंगे पनामा केस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुतालिक केस की समाअत। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से कमीशन तश्कील देकर इंक्वायरी नहीं कर सकती? जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से ये रिमार्क किए गए। कमीशन किसी शख्स को सजा या जजा नहीं दे सकता। सलमान अकरम राजा की जानिब से यह जवाब दिया गया। कमीशन सिर्फ अपनी राय दे सकता है। कमीशन का काम शवाहिद इकट्ठे करना है। जस्टिस एजाज अफसर की जानिब से ये रिमार्क सामने आए। हम यहाँ शवाहिद रिकॉर्ड नहीं कर रहे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जानिब से कहा गया, आप कहते हैं कि हमें सारा सरमाया कतरी ने दिया। इतने बड़े कारोबार और लेन देन का आपने कोई हिसाब नहीं रखा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पनामा लीक से मुतालिक केस की समाअत। क्या सुप्रीम कोर्ट खुद से कमीशन तश्कील देकर इंक्वायरी नहीं कर सकती? ये कहा जस्टिस आसिफ खोसा ने। कमीशन किसी शख्स को सजा या जजा नहीं दे सकता। सलमान अकरम राजा ने यह कहा है। कमीशन सिर्फ अपनी राय दे सकता है। सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कमीशन का काम शवाहिद इकट्ठे करना है। जस्टिस एजाज अफजल ने ये रिमार्क्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां शवाहिद रिकॉर्ड नहीं कर रहे। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा है, आप कहते हैं कि हमें अपना सारा सरमाया कतरी ने दिया है, ये कहा जस्टिस साहिबान ने। इसके बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। साकिब विर्क हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब बताइएगा आज की समाअत के बारे में। जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा लीक केस की समाअत जारी है। इस वक्त जो नून लीग के वकील हैं सलमान अकरम राजा, वो अपने दलाइल जो है वो जारी रखे हुए हैं। जस्टिस अजमत सईद ने जो है वो रिमार्क दिए कि अगर हम वजीर आजम की तकारीर को नजरअंदाज करते हैं तो कसूरवार होते हैं। जस्टिस अजमत ने मजीद रिमार्क दिए कि ये जजेस का मामला नहीं, जजेस आते जाते रहते हैं, बात है असूलों की जो हमेशा रहते हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि अदालत ने इस हवाले से खुद तफ्तीश नहीं कर सकती, कमीशन बना सकती है। जिस पर जस्टिस एजाज अफसर ने सवाल किया कि हम कमीशन बना सकते हैं या तहकीकात के लिए मुतलका इदारों को मामला भेज सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि इदारे काम नहीं करते, तो फिर अब हम क्या करें? तो फिर हम क्या रावल डैम में मछलियां पकड़े? जस्टिस अजमत ने मजीद रिमार्क दिए कि हमारा वक्त जाया किया जा रहा है, एक चिमनी का जो काम है वो नहीं हुआ। जस्टिस जी साकिब बताइएगा कि क्या सलमान अकरम राजा आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे? जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कल सलमान अकरम राजा को हदायत जारी की कि वो जो है वो आज जुमेरात के रोज अपने दलाइल मुकम्मल कर लें। सलमान अकरम राजा जो है वो अभी अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कई कानूनी नुक्ते उठाए और जो समाज का जो दायरा इख्तियार था उसको भी चैलेंज किया, जिस पर जो है वो अदालत ने कहा कि आप पहले अपने दलाइल मुकम्मल कर लें, फिर केस का जो दायरा इख्तियार है उस पर आप बहस बाद में कीजिएगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि आज सलमान अकरम राजा जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल वो अपने दलाइल है वो जारी रखे हुए हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि सलमान अकरम राजा आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। इस केस की समाअत अभी जारी है। तफसीलात के लिए शुक्रिया साकिब। हैदराबाद का रुख करते हैं और आपको ताजा खबर से आगाह करते चले कि सिंध यूनिवर्सिटी के बाहर एक और हादसा पेश आया है। तेज रफ्तार बस ने यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ी तालबात को टक्कर मार दी है। बस की टक्कर से एक तालबा जाँ बहक, साथ ही तुलबा ने एहतजाज किया है। एक दफा आपको फिर बताते चले, अफसोसनाक वाकया पेश आया हैदराबाद में, जहां सिंध यूनिवर्सिटी के बाहर एक और हादसा पेश आया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे जाजेब अली से। जाजेब बताएगा कि तुलबा के क्या मुतालबात हैं और उनके साथ मुज़ाकरात के लिए क्या अभी तक कोई पहुंचा वहां पर? जी, सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने तेज रफ्तार पॉइंट बस की टक्कर से तुलबा शाइस्ता मेमन शदीद जख्मी हो गई, जिसे तिबी इमदाद के लिए लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी अस्पताल जामशोरों मुंतकिल कर दिया और जख्मों की ताब ना लाते हुए शाइस्ता मेमन जांबाग हो गई। वाकये के बाद यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों ने बस को घेरे में लेकर नजर आतिश करने की कोशिश की और जामशोरों सुपर हाईवे पर एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया है। तालिब इल्मों ने सिंध यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है और उनका कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते भी सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों का एक तालिब इल्म जहां 12 यूनिवर्सिटी की पॉइंट बस से गिरकर जांबाग हो चुका है। उन्होंने मुतालबा किया है कि ड्राइवर को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जी, तुलबा की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। तफसीलात के लिए शुक्रिया जहां से बली। अहम खबर शामिल करेंगे। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवाई गई है। करारदाद ऑपोजिशन लीडर महमूद रशीद की जानिब से जमा करवाई गई है और इस करारदाद में कहा गया है कि कीमतों में इजाफे से महंगाई होगी, इजाफा वापस लिया जाए। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मलिक अरशद आसिम हमारे साथ मौजूद हैं।
अरशद बताइएगा मजीद क्या कहा गया है इस करारदाद में? जी, कायद हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब असम्बली मियां महमूद रशीद की तरफ से एक करारदाद पंजाब असम्बली के अंदर जमा करवाई गई है और इस करारदाद में वफाकी हुकूमत से ये मुतालबा किया गया है कि तेल की कीमतों में हालिया इजाफा अवाम के साथ इंतहाई ज्यादती है, इसे फिलफौर वापस लिया जाए। इस तेल की कीमतों से इजाफे के बाद जो है महंगाई का एक नया तूफान उठेगा और इससे आम आदमी जो है वो मुतासर होगा। लिहाजा डीजल और पेट्रोल की कीमत में जो गुज़श्ता रात इजाफा किया गया है, इस इजाफे को वापस लिया जाए। बिलखुसूस जो इस साल में कीमतें बढ़ाई गई हैं, हुकूमत उन तमाम कीमतों को रिवर्स करे और जितनी भी कीमतें हैं वो आवाम की दस्तरस में होनी चाहिए। इस करारदाद को जो असेंबली सेक्रेटरीट में जमा तो करवा दिया गया है, लेकिन जब असेंबली पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा करवा दी गई है। बहुत शुक्रिया अरशद आसिम, आपने तफसीलात से आगाह किया। शहर इकाई से आपको ताजा खबर से आगाह करते चले कि रेंजर्स ने कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां की है। सियासी जमात के अस्करी विंग के 4 कारकुनों समेत 8 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमान के कब्जे से गैर कानूनी असलहा और बारूद भी बरामद कर लिया गया है। कार्रवाइयां लांडी, शाह फैसल और मलीर में भी की गई है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं फैजान जिली से। फैजान, रेंजर्स की कार्रवाई के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, इंटेलिजेंस बुनियाद पर रेंजर्स ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टारगेटेड कार्रवाइयों के दौरान 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया है। तर्जुमान रेंजर्स का ये कहना है कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान में 4 मुलजिमान का ताल्लुक सियासी जमात की अस्करी विंग से है, जबकि 2 कालेधन तंजीम के कारिंदे भी शामिल हैं। तमाम मुलजिमान के कब्जे से असला, एम्यूनेशन और दीगर मसरूका सामान बरामद किया गया है, जबकि कार्रवाइयां जो है वो शाह फैसल, लांडी और मलीर के मुख्तलिफ इलाकों में की गई है। मुलजिमान को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया फैजान। पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुल्तान भर में भी मेडिकल स्टोर्स खुल गए, जिसके बाद शहरियों ने सुख का सांस लिया। मेडिकल स्टोर्स मालिकान का यह कहना है कि जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हम हुकूमत का साथ देंगे। इसी बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं। एजाज तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा पंजाब के दीगर शहरों की तरह मुल्तान में भी इस वक्त मेडिकल स्टोर्स खुल चुके हैं, क्या तफसीलात है? जी, ड्रग एक्ट 2017 पर केमिस्ट एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुल्तान में तमाम मेडिकल स्टोर खोल दिए गए हैं, जिनसे मरीजों की मुश्किलात में कमी हुई है। इस वक्त हमारे साथ केमिस्ट एसोसिएशन के एक ओहदेदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे, आपके मुतालबात कहाँ तक मान लिए गए हैं? हमारे मुतालबात 2017 एक्ट जो है वो उसको जो है कलअदम उन्होंने करार दिया है और हमने हुकूमत से ये बात तय की है कि हम इस शोबे में रह के उन अनासिर की निशानदेही करेंगे जो जाली अद्वियात का काम करते हैं, क्योंकि जो लोग इस फील्ड में हैं वो ज्यादा मौसर तरीके से हुकूमत को आगाह कर सकते हैं कि कौन लोग जो है ये 2 नंबर काम कर रहे हैं। हर शोबे के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हम पूरा हुकूमत का साथ देंगे जाली अद्वियात बनाने वालों के खिलाफ और इंशाअल्लाह पूरा तामुन हमारा उनके साथ रहेगा। जी, आपने सुना केमिस्ट एसोसिएशन के ओहदेदारों का कहना था कि वो जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई में हुकूमत का साथ देंगे और ऐसे लोगों को निशानदेही करेंगे जो जाली अद्वियात फरोख्त करके इंसानी जानों से खेलते हैं। उनका यह भी कहना था कि पंजाब हुकूमत जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे ताकि वो इंसानी जानों से ना खेल सके। जी, बहुत शुक्रिया। रुख करते हैं लाहौर का, जहां कुछ धमाके के जख्मियों का इलाज जारी है। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली राहिला दुरानी ने गंगाराम अस्पताल में जख्मियों की अयादत की है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रमजान बेग से। मिर्जा रमजान बेग, बताएगा कितने जख्मी अभी तक जेर इलाज हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गंगाराम हॉस्पिटल में मौजूद हूं, जहां पर 39 के करीब जो है वो जो जख्मी यहां पर एडमिट हैं और अभी कुछ देर पहले जो है स्पीकर कौमी असम्बली बलोचिस्तान जो राहिला दुरानी भी यहां पर आई और जख्मियों की अयादत की। उनका ये कहना था कि MS और जो प्रोफेसर थे कि जख्मियों के अच्छे तरीके से उनका इलाज मुआवजे को यकीनी बनाया जाए और किसी किस्म की कोई कोताही ना बरती जाए। इस हवाले से भी उन्होंने जो MS से गंगाराम हॉस्पिटल उनसे बातचीत की। दूसरी तरफ उनका ये कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी की लपेट में और जख्मी होने वाले जो अफराद यहाँ पर मौजूद थे अभी भी उनके हौसले
हौसले बुलंद हैं और उनका यही कहना है कि वो ये दहशतगर्दी की जंग को वो मिलकर लड़ेंगे और बलोचिस्तान उनके साथ है और हर कदम से कदम मिलाकर पाकिस्तान के वो साथ खड़े हैं। उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो है फौज पाकिस्तान और पुलिस बेशुमार जो कुर्बानियां दे चुकी है दहशतगर्दी के आगे, लेकिन दहशतगर्दी को हम इंशाअल्लाह ताला उसको जड़ से खत्म करेंगे और पाकिस्तान की जो फौज है और जो पुलिस है वो हैं वो सब मिलकर पाकिस्तान के में दहशतगर्दी को का खात्मा करेंगे। दूसरी तरफ उन्होंने वजीर आला पंजाब और दीगर जो शख्सियात है उनका की भी शुक्रिया अदा किया कि वो जितने भी यहाँ पर लाहौर में जो हॉस्पिटल है वहाँ पर जो जख्मी थे उनके उन जख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए किसी किस्म की कोई कोताही नहीं बरती और उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया कि यहाँ पर जो जितने भी MS यहाँ पर मौजूद हैं MS हॉस्पिटल, सर्विस हॉस्पिटल या मी हॉस्पिटल और गंगाराम हॉस्पिटल दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। मिर्जा रमजान बेग हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। CTD मालाकंड रीजन की कार्रवाई, दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशतगर्द पुलिस और फोर्सेस पर हमलों में मतलूब था। मुलजिम को तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं खालिद रहमान से। खालिद, जो दहशतगर्द गिरफ्तार किया गया है उससे कौन कौन से इंकशाफात हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये CTD मालाकंड रीजन ने कामयाब कार्रवाई की और इस कामयाब कार्रवाई के दौरान खुर्शीद नामी दहशतगर्द है उसको हिरासत में लिया गया है। CTD तर्जुमान के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। इसकी गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां की जा रही थी और आज जैसी ही इत्तला मिली है पुलिस ने मज़कूरा मकाम पर छापा मारा है और इसके दौरान जो मज़कूरा दहशतगर्द है उसको हिरासत में लिया गया है। हिरासत में ले लिया है। खालिद रहमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने तफसीलात से आगाह किया।